नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करने जा रही हूँ मैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग की। जी हाँ, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, आपने मूवीज़ में देखी होगी कि कैसे ऑरा रीडर और क्वेश्चन के आंसर देने वाली क्रिस्टल बॉल पर हाथ घुमा के आपके प्रश्नों का उसमें जवाब ढूंढ लेती है और आपको दे देती है। जी हाँ, वही क्रिस्टल बॉल गेजिंग की मैं आज बात करने जा रही हूँ आपको। क्या वो सब कुछ सच होता था? आप कभी भी मूवी में देखा होगा तो आपको समझ आता होगा कि ऐसे हाथ घुमा के किसी के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे देती हैं, कि ये सच में या ऐसे मूवीज़ में दिखाने वाली एक कहानी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ सच होता है और पुराने ज़माने से इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। ये ध्यान और त्राटक की एक बहुत अच्छी विधि है। जी हाँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से स्टैंड के साथ ऐसा क्रिस्टल बॉल आता है, छोटी साइज़ में भी और बड़ी साइज़ में भी। हम इस पे त्राटक कर सकते हैं। मैंने त्राटक के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है। तो बाकी के बिंदु त्राटक, कैंडल त्राटक, शक्ति त्राटक के और मिरर त्राटक, ये सब कर लेने के बाद यदि किसी की प्रैक्टिस हो जाती है तो वो क्रिस्टल बॉल गेजिंग, जी हाँ, क्रिस्टल बॉल पर त्राटक कर सकता है। और इसमें त्राटक का एक अलग ही मज़ा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी गोल है और ये जो बॉल होती है ये भी पूरी राउंड और गोल शेप में होती है, इसलिए इसकी एनर्जी अलग होती है। तो दोस्तों, जब आप त्राटक करना यदि चाहते हैं तो आप क्रिस्टल बॉल बॉल पर प्रैक्टिस करिए। इसमें क्या होगा, आप जब त्राटक करेंगे तो आपके अंदर की इनर सोल से पावर्स डेवलप होने लगेगी। जब आप लगातार इसको देखेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो एक जगह एकाग्र होने से, एक जगह ध्यान होने से वो डेवलप होने लगेगी। और आप यदि प्रैक्टिस को लगातार करते हैं तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जो मूवी में दिखाया जाता है, कि यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है और इस पे ध्यान कर कर आप उस क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स के कुछ सिंबल्स, कुछ ऐसे वर्डिंग, कुछ ऐसे क्लू आपको इसके अंदर दिखेंगे और आप समझ पाएंगे कि आप उसका आंसर, उससे संबंध जोड़ के उसको सामने वाले को दे पाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट लगातार इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं बिजी लाइफ में हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है लेकिन बीच में रुक भी जाती हैं, तो वो उस पोजीशन पे वही व्यक्ति पहुंचेगा जो लगातार इस पे कई महीनों तक प्रैक्टिस करता रहेगा, तो उसको ज़रूर ऐसी कुछ पावर्स मिलेगी। अब बात आती है, यदि हम क्रिस्टल बॉल का यूज़ करते हैं तो और क्या क्या फ़ायदे हैं। आप यदि ध्यान में अच्छे से नहीं जा पा रहे हैं, आपका ध्यान भटकता है, आपके घर पे कोई जगह नहीं है मेडिटेशन की, आपके आसपास बहुत शोर होता है, आप ध्यान में नहीं बैठ पाते, तो जब आप क्रिस्टल बॉल पर एक जगह फोकस करेंगे तो आजू बाजू का जो ध्यान आपका भटकता था आवाज़ से, वो नहीं भटकेगा और आप ध्यान में भी अच्छे से जा पाएंगे। उसके बाद आप ध्यान में बैठ सकते हैं। शुरुआत आप क्रिस्टल बॉल से भी कर सकते हैं, आपको बेनिफिट्स होंगे। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप क्रिस्टल बॉल गेजिंग जब करेंगे तो आपके अंदर की पावर्स बढ़ेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके विचार जब कम होने लगेंगी तो आपकी बॉडी स्वयं आपकी हीलिंग भी करना शुरू कर देगी। और यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपके लगातार कोई विचार है जो आपको लगातार परेशान किए जा रहा है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जब आप इस पर फोकस करेंगे तो उन विचारों की श्रृंखला को आप कम कर पाएंगे और धीरे धीरे उन सारी चीज़ों पे भी कंट्रोल ला पाएंगे जिससे आप नॉर्मल वे में कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि क्रिस्टल बॉल गेजिंग से आपको कई फायदे होंगे और लगातार कई महीनों सालों तक यदि आपने इसकी प्रैक्टिस जारी रखी दोस्तों, तो आप बिल्कुल वहां तक पहुंच सकते हैं कि आप किसी के प्रश्नों के जवाब भी इसके अंदर से ढूंढकर सामने वाले को दे सकते हैं। बॉल सिर्फ एक माध्यम है, मेन जो चीज़ है वो आपकी पावर थर्ड आई की और आपकी आंखें जो माध्यम बनती है एक ऊर्जा को फोकस करने में, वहां से ही डेवलप होती है। क्रिस्टल बॉल छोटी है या बड़ी है, क्रिस्टल की है या कांच की है, ये उतना मैटर नहीं करता जितना आपकी प्रैक्टिस और जितनी आपकी फोकस जो है इस पर जो आप त्राटक करते हैं, वो जो है आपकी इनर सोल की जो पावर्स है वो ही मैन है, ना कि क्रिस्टल बॉल। ये सिर्फ एक माध्यम है और जिसके माध्यम से अपने इनर सोल की पावर को डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इंटरेस्टेड है त्राटक पे या अपनी साइकिक पावर को डेवलप करने में, तो आप क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए, लगातार एकदम से प्रेशर ना दें अपनी आंखों पर, इससे हो सकता है निगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाए। थोड़े थोड़े 10-10, 15-15 मिनट करने के बाद अब समय को बढ़ाइएगा, एकदम से मत बढ़ाइएगा।
और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाए तो ठंडे पानी से अपनी आँखों को भी थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाए तब उसको धो लीजिएगा, ताकि जो गर्मी आपकी आँखों में आएगी इसको करने से वो शांत हो जाए। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल बॉल गेजिंग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप कर सकते हैं, अपनी थर्ड आई को पावरफुल बना सकते हैं, अपनी अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा भी। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।